हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर से लिए गए हैं। आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लिया है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने की एक सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज में मैं ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड वेरियस अदर चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं। जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट को कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट को ओपन करें और वो प्लेलिस्ट है आपकी PYQs क्वेश्चन से रिलेटेड। उस प्लेलिस्ट में आपको कई सारी वीडियोस मिलेगी जो कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस की एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 if the sum of their reciprocals is 3/10 find the numbers। ठीक है, सम है टू नंबर्स का कितना 15 और उस सम का रेसिप्रोकल है 3/10। तो आपको उन दो नंबर्स को फाइंड आउट करके बताना है। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2000 एंड 2005 ईयर में। ठीक है, अब हम पहले क्या कंसिडर करेंगे, हम पहले कंसिडर करेंगे टू नंबर्स को। तो फर्स्ट नंबर आपका कौन सा होगा, x। वी विल सपोज दैट द फर्स्ट नंबर बी x। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अगर आपका फर्स्ट नंबर x है और आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट और जो सेकंड नंबर है, यानी कि टू नंबर्स है ना आपके, फर्स्ट नंबर को मैंने क्या सपोज किया है x, तो आपका जो सेकंड नंबर है उसका सम कितना है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का 15 है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर आपका x है तो सेकंड नंबर क्या होगा, व्हाट विल बी सेकंड नंबर, सेकंड नंबर विल बी इक्वल टू 15 माइनस x। क्लियर है, अगर आपका फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या बन जाएगा आपका 15 माइनस x, और फर्स्ट और सेकंड नंबर का सम आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 15। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि सेकंड नंबर बी 15 माइनस x। ठीक है, सेकंड नंबर क्या बन जाएगा आपका 15 माइनस x बन जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जो सम है इन नंबर्स का और इन नंबर्स के रेसिप्रोकल करने पर सम कितना आ रहा है, 3/10 आ रहा है। दैट मीन्स रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, रेसिप्रोकल का मीनिंग है कि अगर आपका फर्स्ट नंबर x है तो ये रेसिप्रोकल करने पे कितना बन जाएगा, 1/x बन जाएगा। दैट मीन्स जो आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू है वो क्या कहां पर चली जाएगी, डिनोमिनेटर में। तो ये आपका फर्स्ट नंबर क्या बन गया, 1/x, प्लस सेकेंड नंबर आपका क्या बन जाएगा, 15 माइनस x। ठीक है, और इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 3/10। क्लियर है, क्लियर है आपको क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आप कंसिडर करेंगे यहाँ पे, और एलसीएम आपका क्या आएगा, x ब्रैकेट 15 माइनस x। ठीक है, इसके बाद एलसीएम लेने के बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x मल्टीप्लाई विद x इंटू 15 माइनस x विल बिकम 15 माइनस x, प्लस यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, x आ जाएगी, इक्वल टू 3/10।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम माइनस एक्स को प्लस एक्स के साथ कैंसिल आउट कर देंगे. सो 15 मल्टीप्लाई विद 10 विल बिकम 150 इक्वल टू 3 into x मल्टीप्लाई विद 15 माइनस एक्स. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहां पर 150 इक्वल टू 3x into 15 will become 45x minus 3x into x will become 3x का स्क्वायर. क्लियर है. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 150 इक्वल टू 0 करेंगे. आई होप आपको ये स्टेप क्लियर है. हमने क्या किया, हमने ये जो गिवन इक्वेशन थी आपकी 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स इक्वल टू 3/10, इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में. और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई है आपके पास, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 150 इक्वल टू 0. ठीक है. अब हम क्या लेंगे यहां पर कॉमन, 3 को. ठीक है. अब हम यहां पर कॉमन क्या लेंगे स्टूडेंट्स, 3 कॉमन लेंगे. और 3 कॉमन लेने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जो आपके पास नेगेटिव साइन है इसको भी हम यहां पर कॉमन ले लेंगे, ताकि आपका जो एक्स स्क्वायर है ये क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए. तो माइनस 3 अगर बाहर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 15. ठीक है. 15 मल्टीप्लाई विथ 3 क्या होता है, 45. और नेगेटिव साइन में क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने माइनस को क्या लिया है, कॉमन लिया है ब्रैकेट के बाहर. ठीक है. ये बन जाएगा माइनस 15x, अंदर साइन चेंज हो जाएगा प्लस का, 3 5 15 और 0 इक्वल टू 0 आ गई. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0. ठीक है. ये आपकी क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर है. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं. कैसे सॉल्व करेंगे, हम लेंगे एलसीएम किसका, 50 का. ठीक है. तो 50 का हम एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. ठीक है. 5 2 जा 10 एंड 10 प्लस 5 क्या होता है आपका, 15 होता है. ठीक है. तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0. देखिए, माइनस 10x माइनस 5x विल बिकम माइनस 15x. ठीक है. एंड माइनस 10x मल्टीप्लाई विद माइनस 5x विल बिकम प्लस 50. ठीक है. यहां तक क्लियर है. इसके बाद x आपका यहां पर कॉमन आ जाएगा, x माइनस 10 ब्रैकेट में माइनस 5 x माइनस 10 इक्वल टू 0. क्लियर है. x माइनस 10 आपका ब्रैकेट में आ जाएगा यहां पर, और x माइनस 5 आ जाएगा आपका इस तरफ. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे x माइनस 10 को इक्वल टू 0. ठीक है. और नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 5 इक्वल टू 0. x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. ठीक है. और x इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. ठीक है. तो हमारे पास 2 नंबर्स कौन कौन से आ गए, 10 एंड 5. तो आप लिखेंगे यहां पर द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 10 एंड द सेकंड नंबर विल बी इक्वल टू 5. दिस इज योर आंसर. ठीक है. ये आपका आंसर आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन का. आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ. सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है 7 years ago Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their present ages. ठीक है. क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 7 years ago वरुण की एज 5 टाइम्स है किससे,
स्क्वायर ऑफ द स्वातिज एज। तो यहां पर हम क्या लेट करेंगे, सबसे पहले स्वाति की एज को, ठीक है। वी विल लेट स्वातिज एज बी x years, ठीक है। और जो वरुण की एज है, वरुण की एज है वो कितनी है, वरुण की एज है आपकी 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज, ठीक है। 5 टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। स्वाति की एज कितनी है x, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्लियर है। 5 टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज, स्वातिज एज इज x, और x का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो 5x स्क्वायर ईयर्स क्या बन गया आपका, वरुण का एज बन गया, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, प्रेजेंट एज को। ये आपकी थी 7 ईयर्स एगो की एज, ठीक है। स्वाति और किसकी, वरुण की। स्वाति और वरुण की एज 7 ईयर्स एगो क्या है आपकी, x ईयर्स एंड 5x स्क्वायर ईयर्स, क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट स्टेप में आप कहेंगे कि प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति, ठीक है। ये तो 7 साल पहले की एज है, ईयर्स 7 ईयर्स एगो का मीनिंग क्या है कि 7 साल पहले। एगो का मीनिंग क्या होता है, पहले, बिफोर, ठीक है। एगो मीन्स बिफोर। तो 7 years ago Swati's age was x, so present age of the Swati will be x plus 7 years, ठीक है। ये क्या आ गई, स्वाति की प्रेजेंट एज आ गई। सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ वरुण विल बी 5x स्क्वायर प्लस 7 years, ठीक है। 5x स्क्वायर प्लस 7 years, ये क्या आ गई, प्रेजेंट एज इसकी, वरुण की। अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे क्या कह रहा है कि 3 years hence स्वातिज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज, यानी कि 3 years hence का मीनिंग क्या है, 3 years hence का मीनिंग है कि 3 साल बाद, यानी कि आफ्टर 3 years। अब स्वाति की एज क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। नाउ आफ्टर 3 years Swati's age will be equal to x plus 7 plus 3 years, which will be equal to x plus 10 years, ठीक है। And after 3 years Varun's age will be equal to 5x square plus 7 plus 3, which will be equal to 5x square plus 10 years, ठीक है। स्वाति की एज कितनी आ गई, आफ्टर 3 years x plus 10 years, एंड वरुण की एज आफ्टर 3 years कितनी आ गई, 5x स्क्वायर प्लस 10 years, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपसे क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि जो स्वाति है उसकी एज कितनी है, 2/5 ऑफ वरुण एज। स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज, दैट मीन्स स्वाति की एज कितनी है आपकी, 2/5, ठीक है। दैट मीन्स 2/5 ऑफ दी वरुण एज, ठीक है। और कौन सी एज की बात कर रहे हैं ये, आफ्टर 3 years, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये कौन सी एज की बात कर रहा है आपसे कि स्वाति की एज 2/5 है वरुण की एज से, ये कौन सी ईयर की बात कर रहा है, आफ्टर 3 years की बात कर रहा है। तो यहां पर स्वाति की एज क्या हो जाएगी, x plus 10 हो जाएगी, 2/5 ऑफ दी वरुण एज। वरुण की एज क्या हो जाएगी, 5x स्क्वायर प्लस 10 years, ठीक है। यहां पर क्लियर है आपको। अब हम क्या करेंगे, हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 5 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं कहां पर ले आया हूं, लेफ्ट हैंड साइड में, और ये इक्वेट कर दूंगा मैं किसके साथ, 2 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 10 के साथ, ठीक है। 5 इंटू एक्स विल बिकम 5x प्लस 5 इंटू 10 विल बिकम 50 इक्वल टू 2 इंटू 5x स्क्वायर विल बिकम 10x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 विल बिकम 20, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, 10x स्क्वायर को एज इट इज रहने देना है, प्लस 20 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा आपका 50 एंड माइनस 5x, ठीक है।
मैं वैल्यूज को कहां पर शिफ्ट करके ले आया हूं, राइट हैंड साइड में, और इसको इक्वेट कर देंगे हम 0 के साथ। ठीक है, तो वैल्यू आपकी बन जाएगी 10x² माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, 5 आपका कॉमन आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2x² माइनस x 5 6 ज़ा 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 की जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने 5 को कहां पे लेके आ गया हूं, अब 5 को मैं राइट हैंड साइड में लेके आ गया हूं, तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.5। ये आपको ध्यान में रखना है, जो आपका 5 कॉमन लिया है मैंने, ये कहां पर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो ये राइट हैंड साइड पे आने पर क्या बन जाएगा, 0.5 बन जाएगा। इसीलिए मैंने इस 0.5 को क्या लिखा है, यहाँ पर सिंपली 0 लिखा है। ठीक है, 0.5 क्या होता है आपका, 0 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 2, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 6। सो 2 मल्टीप्लाई विद 6 विल बी 12। ठीक है, तो आपको ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या है, वैल्यू 12 आए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या वैल्यू आए, माइनस x आए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अब 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए माइनस 4x प्लस 3x क्या होगा, माइनस x, एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई विद प्लस 3 विल बिकम माइनस 12। 4 3 सा क्या होता है, 12, और माइनस 4 आपका ग्रेटर है, साइन कौन सा आएगा, माइनस 12 का। तो हमारा यहां से इक्वेशन सॉल्व हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉमन हम ले लेंगे 2x को, ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2, यहां पर हम प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम x माइनस 2 को ब्रैकेट में ले लेंगे, और सेपरेट ब्रैकेट में हम 2x प्लस 3 को ले लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखना है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करनी है, और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखना है। यहां पर x माइनस 2 इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा आपका, x इक्वल टू 2। ठीक है, मैंने क्या किया है, माइनस 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 2। सिमिलरली 2x इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पर, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 3/2 आ जाएगा। तो आपको ये स्टूडेंट्स कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारी एज कभी भी नेगेटिव साइन में नहीं आ सकती। ठीक है, और ना ही फ्रैक्शंस में आ सकती है, फ्रैक्शंस में तो आ सकती है, लेकिन नेगेटिव साइन में हमारी एज नहीं आ सकती। ठीक है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, x इक्वल टू 2 को कंसिडर करेंगे। ठीक है, माइनस 3/2 को हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहां पर हमसे अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे, क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि स्वाति और वरुण की हमको क्या बतानी है, प्रेजेंट एज बतानी है। देखिए प्रेजेंट एज स्वाति की कितनी है, x प्लस 7, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2 आई है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था अभी, कि हम x इक्वल टू 2 को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू को कभी भी एज के लिए या किसी भी फॉर्म में क्वांटिटी के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। तो हमारी एज हमेशा किस वैल्यू में आएगी, पॉजिटिव वैल्यू में आएगी। तो x की वैल्यू अगर आपके पास 2 आई है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 प्लस 7। ठीक है, x की जगह मैंने क्या पुट किया, 2 को, सो 2 प्लस 7 विल बी इक्वल टू 9 ईयर्स। स्वाति की प्रेजेंट एज क्या आ गई, 9 ईयर्स आ गई। सिमिलरली वरुण की एज क्या होगी, 5 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 5 मल्टीप्लाई विद 4 विल बी 20, एंड 20 प्लस 7 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 27। तो
वरुण की एज कितनी आ गई आपके पास? 27 ईयर्स आ गई है. So the present age of Swati is 9 years and present age of Varun is 27 years. This is your answer. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया किसका? सेकेंड क्वेश्चन का. अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन आपका है डायमेंशंस का. ठीक है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, उसका एरिया गिवन है, बेस और ऑल्टीट्यूड भी आपको गिवन है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? डायमेंशंस ऑफ द ट्रायंगल. दैट मींस आपको उस ट्रायंगल की बेस वैल्यू को फाइंड आउट करना है और हाइट को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे. द एरिया ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. If the base of the triangle exceeds the altitude by 10 centimeter, find the dimensions of the triangle. ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, और राइट एंगल ट्रायंगल को मैं यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं. देखिए, ये है हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. एक राइट एंगल आपका यहां पर है, और ये आपकी ए साइड है. दिस इज द बी साइड एंड दिस इज द सी साइड. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सीड्स द ऑल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर. एक्सीड्स का मीनिंग क्या होता है? कि आपका जो बेस है ट्रायंगल का, वो कितना ज्यादा है? 10 सेंटीमीटर ज्यादा है. किससे? किससे? ऑल्टीट्यूड से. और ऑल्टीट्यूड को हम क्या कहते हैं? हाइट. तो आपकी अगर हाइट जो है ट्रायंगल की वो x सेंटीमीटर है, और आपका बेस ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा? x प्लस 10 सेंटीमीटर. दैट मीन्स जो आपका बेस है ट्रायंगल का, वो 10 सेंटीमीटर एक्सीड कर रहा है. दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर ज्यादा है. किससे? किससे ज्यादा है? ऑल्टीट्यूड से. दैट मीन्स हाइट से ज्यादा है. ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? साइड ए बी विच विल बी इक्वल टू बेस is equal to x plus 10 centimeter. It is 10 centimeter greater than the height of the right angle triangle. और हाइट क्या है ट्रायंगल की? AC. ठीक है, विच इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. ठीक है, हाइट क्या है ट्रायंगल की? x सेंटीमीटर. और हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया गिवन है क्वेश्चन में कितना? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब तो बहुत ही सिंपल है, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, एरिया हमको गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ इंटू बेस. बेस की वैल्यू क्या है? x प्लस 10 सेंटीमीटर, और हाइट की वैल्यू क्या है? x. ठीक है, अब सिंपली हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा 2 को किसके साथ? 600 के साथ. तो ये वैल्यू बन जाएगी 1200 इक्वल टू x multiply with x will become x square plus 10 multiply with x will become 10x. ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना होगा? x square plus 10x minus 1200 इक्वल टू 0. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना होगा स्टूडेंट्स? 1200 का एलसीएम लेना होगा. ठीक है, 1200 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे. 2 6 12 00, 2 3 6 00, 2 1 2, 2 5 10 0, 2 7 14, 2 5 10. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम 3 को कंसिडर करेंगे. 3 2 6, 3 5 15. ठीक है, 5 5 25, 5 1 5. क्लियर है? यहाँ पे हमको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू आए 10x. ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर कितनी वैल्यू आए? 1200. ठीक है, तो वो दो नंबर्स कौन से होंगे? वो दो नंबर्स होंगे आपके 40 और 30. 40 और 30. 40 और 30 कैसे आएगा स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पर 5 3 15 एंड 15 2 कितना होता है? 30. ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 कितना होता है? 40. तो हमारे पास दो नंबर्स कौन से आएंगे? x स्क्वायर प्लस
40x minus 30x minus 1200 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने ऐसे दो नंबर्स लिए हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे क्या मिल रहा है, 10x मिल रहा है, और 40 और 30 को मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल रहा है, माइनस 1200 मिल रहा है। क्लियर है यहां तक। अब मैं कॉमन लूंगा यहां पर x को, ब्रैकेट में मेरे पास वैल्यू आएगी x प्लस 40। यहां पर मैं कॉमन लूंगा माइनस 30 को, ब्रैकेट में वैल्यू आएगी x प्लस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू हो जाएगी x प्लस 40 ब्रैकेट क्लोज, x माइनस 30। ठीक है, x प्लस 40 को मैं इक्वेट कर दूंगा 0 के साथ। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 30 को मैं इक्वेट कर दूंगा 0 के साथ, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस 40 यहाँ पर, और x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आएगी, प्लस 30। अब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि हम किसी भी डायमेंशन को, एज को, या फिर कोई भी आपकी वैल्यू है जो कि हमारे पास क्या है, फिजिकली प्रेजेंट है, उस वैल्यू को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव टर्म में लेंगे। अब आपकी अगर डायमेंशंस जो है ट्रायंगल की वो x सेंटीमीटर है और x प्लस 10 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताइए क्या ये डायमेंशंस माइनस साइन में हो सकती है? कोई भी डायमेंशन आपकी ऐसी है जो नेगेटिव साइन में हो सकती है? नहीं, हमारी डायमेंशंस हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, डायमेंशंस हमारी किस फॉर्म में होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, और नेगेटिव साइन तो आपको पता है कि लेस देन 0 होता है। तो यहां पर मैं कौन सी वैल्यू को कंसिडर करूंगा, प्लस 30 को। ठीक है, माइनस 40 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। अगर आपकी x की वैल्यू 30 आ गई है स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखिए x क्या है हमारे पास, x है हाइट। तो हाइट क्या बन जाएगी आपके पास, हाइट आपके पास बन जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, height of the right angle triangle is 30 centimeter, and what will be the base, base will be 30 plus 10 which will be equal to 40 centimeter। ठीक है, बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर। वाई, बिकॉज द बेस वैल्यू एक्सीड्स बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ height of the right angle triangle is x centimeter, then the base value of the triangle will exceed by 10 centimeter. Therefore, height is 30 centimeter and the base of the right angle triangle is 40 centimeter. I hope this question is clear to you. और ये हमारा क्वेश्चन 1997 में पूछा गया है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे और आपको गलती नहीं करनी है। आइए अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स whose स्क्वायर्स हैव सम 85। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपके होते हैं स्टूडेंट्स वन आफ्टर द अदर। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं आपके नंबर्स, वन आफ्टर द अदर। जैसे कि नंबर्स जो कि आपके सीरीज के फॉर्म में है। सीरीज के फॉर्म में मतलब कि पहला नंबर आपका क्या है, 1, तो सेकंड नंबर क्या होगा आपका 1 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू 2। थर्ड नंबर आपका क्या होगा स्टूडेंट्स इस सीरीज में, 1 प्लस 2 विच विल बी इक्वल टू 3। फोर्थ नंबर क्या होगा आपका सीरीज का, 1 प्लस 3 विच विल बी इक्वल टू 4। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं प्रीवियस नंबर में प्लस 1 को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, प्रीवियस नंबर में मैं क्या कर रहा हूं, 1 नंबर को ऐड कर रहा हूं। देखिए यहां पर 1 प्लस 1 मैंने किया तो 2 आ गया, और 2 में मैंने किसको ऐड किया, 1 को ऐड किया, तो मेरे पास क्या मिल गया, 3 मिल गया। सिमिलरली 3 में मैंने 1 को ऐड किया तो मुझको क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपके कौन से नंबर्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर दोज नंबर्स which are in the form of series or the numbers in which we will add plus 1
टू दी प्रीवियस नंबर। प्रीवियस नंबर में जब हम +1 को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एक पेयर मिलेगा और एक सीरीज मिलेगी। तो यहां पर हमें गिवन है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और उन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर का सम हमें गिवन है कितना, 85। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर लेट दी फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी एक्स। ठीक है, और जो आपका सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो क्या बन जाएगा, x+1 बन जाएगा। अब आपको क्लियर है कि मैंने यहां पर x+1 क्यों लिखा है। x+1 मैंने इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मेरे पास फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर x है और उसमें मैं +1 को अगर ऐड करूंगा प्रीवियस नंबर में तो मुझको क्या मिलेगा, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिलेगा। सिमिलरली अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होता कि थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, तो आप क्या लिखते, x+1+1, दैट मीन्स x+2। तो थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपके पास क्या आता, x+1+1, दैट मीन्स x+2। ठीक है, तो यहां पर आपको 2 नंबर्स के बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट नंबर मैंने सपोज किया है x और सेकेंड नंबर मेरा क्या बन जाएगा, x+1 बन जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनका स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना है, 85 है। ठीक है, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो कि आपका x है उसका स्क्वायर और जो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है x+1 उसका स्क्वायर कितना है, 85 है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, x² प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस x इंटू 1 इक्वल टू 85। ठीक है, x+1 होल स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x² प्लस x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 85। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं x² प्लस x² करूंगा तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 85 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x² प्लस 2x माइनस 84 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम 2 को, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x² प्लस x माइनस 2 4 जाए 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको मिल गई है एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक, वो है x² प्लस x माइनस 42 इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या बताया था, 0/2 विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं 2 को कहां पर लेके आ गया हूं, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में आपका ये 2 कहां पर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, आपका 2 डिवाइड हो रहा है किससे, 0 से, और कोई भी वैल्यू आपकी 0 से जब डिवाइड होती है तो वो इक्वल टू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा राइट हैंड साइड में। अब आपको पता है स्टूडेंट्स 7 6 क्या होता है, 42। ठीक है, और यहां पर वैल्यू आपके पास आ जाएगी x² प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इक्वल टू 0 आ जाएगी। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई विद 6 विल बिकम माइनस 42 एंड प्लस 7x माइनस 6x विल बिकम प्लस x। तो यहां पर अब हम कॉमन क्या लेंगे, x को, x प्लस 7 आपका ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस 6 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x प्लस 7 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, x प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे हम x माइनस 6। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या लिखना होगा, x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है,
और x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू -7 आ जाएगा यहाँ पर और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो -7 और एक +6 आ गया है। अब यहां पर आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, यहां पर अब आप क्या सोच रहे होंगे कि मैं पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करूंगा। नहीं, अब हमें दोनों वैल्यूज को कंसिडर करना है, -7 को भी कंसिडर करना है और +6 को भी कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में। हमको कोई डायमेंशन, एज, ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ, ऐसी चीजें नहीं दी गई है। हमें सिर्फ नंबर्स गिवन है और हमें उन नंबर्स का पता नहीं है कि वो या तो डायमेंशन है या किसी पर्सन की एज है या फिर वो किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू है। तो यहां पर हमको दोनों वैल्यूज को क्या लेना होगा, -7 भी लेना होगा और +6 भी लेना होगा। तो फर्स्ट नंबर जो है आपका वो बन जाएगा -7 और जो आपका सेकेंड नंबर है वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा -7 + 1 विल बी इक्वल टू -6। ठीक है, तो आपके पास टू नंबर्स कौन से आ गए, -7, -6 आ गए। ठीक है, सेकंड में आप देखिए +6 है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा इक्वल टू 7। दैट मीन्स 6, 7 आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। ठीक है, आपके -7, -6 या तो ये टू नंबर्स होंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या फिर 6, 7 क्या होंगे आपके, ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आ गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होती है स्टूडेंट्स को कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम किनको कहते हैं या किन नंबर्स को कहते हैं, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन है आपका ₹6500 were divided equally among a certain number of persons. Had there been 15 more persons, each would have got ₹30 less. Find the original number of persons. क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि आपके पास 6500 जो है वो टोटल रुपीस हैं। ठीक है, टोटल आपके पास सम कितना है 6500 और इन 6500 रुपीस को आपने कुछ पर्सन्स के बीच में क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, उन पर्सन्स के बीच में जब आप डिवाइड कर दोगे 6500 रुपीस को तो 15 मोर पर्सन्स क्या हो गए, ऐड हो गए। किसमें, इन पर्सन्स में। जो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग पर्सन्स थे उसमें कितने पर्सन्स और ऐड हो रहे हैं, 15 पर्सन्स ऐड हो रहे हैं और 15 पर्सन्स जब आपके ऐड हो रहे हैं तो वो अमाउंट, कौन सा अमाउंट, जो डिवाइड हो रहा था पर्सन्स के बीच में वो कितना कम हो गया, 30 रुपीज कम हो गया है। यानी कि अब 30 रुपीज जो ओरिजिनली उन पर्सन्स को मिलने थे वो अब किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इन 15 मोर पर्सन्स में। तो आपको बताना है कि ओरिजिनली कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 1997 में ये पूछा गया है। आपको सबसे पहले क्या देखना है यहाँ पर कि आपको ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या सपोज करेंगे, लेट दी ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स बी x। ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स बी x। ठीक है, ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स क्या है, x है और आपका अगर शेयर है 6500 रुपीज का और वो डिवाइड करना है किसके बीच में, x नंबर ऑफ पर्सन्स के बीच में, तो वो कितना हो जाएगा शेयर, वो शेयर हो जाएगा आपका 6500 डिवाइड बाय x। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास है 100 रुपीज।
ठीक है, और उन 100 रुपीज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच में, 10 पर्सन के बीच में। तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 100/10 करके। देखिए आपके पास मान लीजिए 100 रुपीज है और इन 100 रुपीज को आपको 10 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप कैसे करोगे, 100/10 करके। ठीक है, जीरो से आप जीरो को कैंसिल आउट कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 रुपीज। दैट मीन्स 10 रुपीज जो है वो हर एक पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, 100 रुपीज में से में ₹10 हर एक पर्सन को क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सिमिलरली ₹6500 क्या है मेरे पास, टोटल अमाउंट है, और इस टोटल अमाउंट को मुझे x नंबर ऑफ पर्सन के बीच में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरा एक पर्सन का शेयर कितना हो जाएगा, शेयर ऑफ दी 1 पर्सन कितना हो जाएगा, दिस इज द शेयर ऑफ 1 पर्सन। तो शेयर ऑफ 1 पर्सन कितना हो जाएगा, 6500 रुपीज अपॉन x। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, x हैं, और 6500 क्या है, टोटल अमाउंट। तो 6500 अपॉन x मैंने क्या लिखा है, शेयर ऑफ 1 पर्सन। अब हमारे पास क्या हो रहा है, 15 पर्सन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो रहा है, शेयर ऑफ 1 पर्सन निकालना है। ठीक है, शेयर ऑफ क्या निकालना है, 1 पर्सन। और वो कैसे निकालना है, जब 15 मेरे जो पर्सन है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स ऐड हो रहे हैं। If 15 persons they are increased in the share value, then this value will become ₹6500 divided by x plus 15। ठीक है, x क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स, और इन ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स में 15 पर्सन्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, यानी कि और बढ़ गए हैं 15 पर्सन्स। तो अब जो मेरी शेयर की वैल्यू है वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, शेयर की वैल्यू कितनी कम हो गई, 30 रुपीज लेस हो गई। ठीक है, शेयर की वैल्यू कितनी लेस हो गई है, 30 रुपीज लेस हो गई है। तो हमको अब क्या निकालना है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स। देखिए अब इक्वेशन कैसे फ्रेम होगी, यहां पर देखिएगा ध्यान से। ओरिजिनल जो आपके पास शेयर है 1 पर्सन का वो कितना है, 6500 अपॉन x। ठीक है, अब मेरे पास जो वैल्यू आई है 15 पर्सन को ऐड करने पर, उसके कारण क्या हुआ है, 30 रुपीज क्या हो गए, लेस हो गए। दैट मीन्स 6500 अपॉन x मेरे पास ओरिजिनल शेयर वैल्यू है किसकी, 1 पर्सन की, और जब 15 पर्सन ऐड हुए हैं तो 6500 अपॉन x प्लस 15 क्या हो गई मेरे पास, 15 पर्सन इंक्रीज करने पर वैल्यू हो गई है। और इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास 30 रुपीज क्या हो गए, कम हो गए। यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है, इफ 15 पर्सन आर एडेड देन ईच वुड गेट 30 रुपीज लेस। यानी कि अब हर एक पर्सन को 30 रुपीज क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 6500 अपॉन एक्स, और 15 पर्सन इंक्रीज हो गए तो 6500 अपॉन एक्स प्लस 15 बन गया, और इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस कितना आ गया, 30 रुपीज आ गया। अब सिंपली मैं क्या कर लिखूंगा यहाँ पर, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू एक्स प्लस 15 आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं 6500 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, x प्लस 15 के साथ। ठीक है, माइनस 6500 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, x के साथ, और इक्वल टू लिख दूंगा यहाँ पर 30। ठीक है, अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, ओपनिंग दी ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6500 इंटू एक्स प्लस 6500 मल्टीप्लाई विद 15, सो दिस विल बिकम 97,500। या आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 6500 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो क्या वैल्यू आएगी, 97,500 माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा वैल्यू, 6500x। ठीक है, डिवाइडेड बाय वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 15 इंटू एक्स विच विल बी इक्वल टू 30। ठीक है, 6500 x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 6500 के साथ, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 97,500 विच विल बी इक्वल टू
30 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 15x। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। सो 30x स्क्वायर प्लस 15 इंटू 30 विल बिकम 450x। ठीक है, 97,500 आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो वैल्यू बन जाएगी -97,500 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, कॉमन वैल्यू आपके पास क्या आएगी स्टूडेंट्स, बताइए। कॉमन वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30। ठीक है, तो ब्रैकेट में वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस आपके यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 15। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे आप, 3 1 जा 3, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 जा 15, सो दिस विल बिकम 15x माइनस 0 से आपका 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 जा 15, 0 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3250 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, हमको लेना है इसका एलसीएम, 3250 का एलसीएम। ठीक है, 3250 का हम क्या लेंगे, अब एलसीएम लेंगे। तो आपके पास एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर स्टूडेंट्स, देखिए इसको हम 5 से कैंसिल आउट करने जा रहे हैं। 5 6 जा 30, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 जा 25, 0 अगेन 5 से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 0 अगेन 5 से, 5 2 जा 10, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 6 जा 30। अब यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 30। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि 5 5 जा आपके पास कितना होता है 25, और 25 इंटू 2 कितना होता है 50, और 13 5 जा कितना होता है 65। ठीक है, तो जब आप 65 को सब्ट्रैक्ट करोगे इसके साथ 50 के साथ, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 15 आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 65x माइनस 50x माइनस 3250 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो 65 माइनस 50 कितना होगा, प्लस 15, एंड 65 मल्टीप्लाई विद माइनस 50 विल बिकम माइनस 3250। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 65 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे माइनस 50 को, तो ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, x प्लस 65 इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 65 आपका ब्रैकेट में आ जाएगा, और x माइनस 50 भी आपका एक सेपरेट ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आपके पास आ जाएगी x इक्वल टू माइनस 65, नेक्स्ट में आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 50। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट्स कि आपके पास कभी भी अमाउंट किसमें, नेगेटिव वैल्यू में नहीं आएगा। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, रुपीज की बात कर रहा है। ठीक है, तो रुपीज आपके कभी भी नेगेटिव वैल्यू में नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ये कॉमन सेंस होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, कभी भी रुपीज की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती है, तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, x इक्वल टू 50 को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने हैं, 50 है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस, तो देयर आर 50 ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस। ठीक है, दोज हु विल गेट रुपीज 6500 एज ए शेयर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 50 आ गई, देयर आर 50 टोटल नंबर ऑफ पर्संस। तो यहाँ पर 6500 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, 50 आ जाएगा, 5 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 0। तो 130 रुपीज जो है आपके वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे किसमें, हर एक पर्सन में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं आपके पास, 50 हैं, और इन 50 पर्सन में एक पर्सन का शेयर कितना है, 1 पर्सन का शेयर कितना आ गया, 1 पर्सन का शेयर आ गया आपके पास रुपीज 130। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 पर्सन का शेयर कितना होगा, तो 1 पर्सन का शेयर कितना आएगा, 130 रुपीज आएगा, और हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 50 है। अब अगर आपके 15 पर्सन इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, 50 प्लस 15 विच विल बी इक्वल टू 65। ठीक है, तो
आपके अगर 15% इंक्रीज हो रहे हैं तो वो कितने परसेंट बन जाएंगे? 65 बन जाएंगे। और ओरिजिनली कितने परसेंट है? 50% है। और 1% का शेयर कितना हो जाएगा? 130 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 65% है, दैट मीन्स आपके पास अगर 15% इंक्रीज हो गए हैं तो 6500 अपॉन 65 वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपके पास कितने रुपीज होगा? 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज आ जाएंगे। यानी कि जब 15% इंक्रीज हुए हैं तो एक पर्सन के शेयर की कितनी वैल्यू आ गई? 100 रुपीज आ गई। ठीक है, और अगर आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है 50% की तो वो कितने रुपीज आ गई? 130 रुपीज आ गई। अब अगर आप 130 को -100 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 30 रुपीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे? अगर 15% मोर ऐड हो रहे हैं तो हर एक पर्सन को 30 रुपीज क्या मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं। तो उसका मतलब क्या था? यही था। देखिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। 130% किसको, 130 रुपीज किसको मिल रहे हैं? अगर हमारे पास 50% है। ठीक है, ओरिजिनल पर्सन अगर हमारे पास 50 है तो उन 50% में से में एक पर्सन को कितना मिल रहा है? 130 रुपीज मिल रहा है। अगर 15% और ऐड हो गए किसमें? 50% में। 50% में 15% और ऐड हो गए तो कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन बन गए? 65। अब 65 अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन है और 65% में 6500 रुपीज को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 1% की शेयर वैल्यू कितनी आ गई? 100 रुपीज। ठीक है, और 130 रुपीज -100 आपका कितना होगा? 30 रुपीज। तो 30 रुपीज क्या हो गए? कम हो गए। अब शेयर में हर पर्सन को ओरिजिनली जो 130 रुपीज मिल रहे थे अब कितने मिलेंगे? 100 रुपीज मिलेंगे। यानी कि कितने रुपीज का घाटा हो गया है? 30 रुपीज का घाटा हो गया क्वेश्चन में, रुपीज में। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को इसमें अच्छे से बता दिया है आपको कि कैसे हमने सॉल्व किया है, क्या पैटर्न है इसका। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप फ्रीली मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है इस वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिए। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही।